तो हेलो फ्रेंड्स, व्यू एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। मैं राहुल कुमार आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं यूजीसी रैंक के अनुसार आपका कौन सा बेस्ट कॉलेज मिलेगा और कौन सा आपका ब्रांच मिलेगा। तो हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप इस वीडियो को देखकर चॉइस फिलिंग करते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपको बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांच मिलेगा, क्योंकि मैं पिछले साल का यूजीसी रैंक डाटा निकाल के लाया हूं, जिसमें आपको दिखाने वाले हैं पिछले साल में कितने रैंक पर कौन सा ब्रांच मिला था और कौन सा कॉलेज मिला था। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, अच्छे रैंक और सही जानकारी रहते भर में भी उनको बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांच नहीं मिल पाता है, क्योंकि उनको सही तरीके से काउंसलिंग करना नहीं आता है। अगर आपको यूजीसी रैंक के अनुसार आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज चाहिए और बेस्ट ब्रांच चाहिए तो मैं लेकर आया हूँ पेड काउंसलिंग, जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जिसमें बताने वाले हैं सभी ब्रांच के बारे में सही जानकारी, क्योंकि कुछ लोग बहुत बाद में पछताते हैं, क्योंकि उनके पास सही जानकारी नहीं रहने की वजह से वो गलत ब्रांच चूज कर लेते हैं और बाद में उनको लगता है कि मुझे ये ब्रांच नहीं दूसरा ब्रांच ज्यादा अच्छा रहता। तो ये गलती आपके साथ ना हो, इसलिए मैं लेकर आया हूँ पेड काउंसलिंग, जिसमें सभी ब्रांच के बारे में सारा जानकारी बताऊंगा और मैं खुद आपको काउंसलिंग करके दूंगा, जिसमें आपका यूजीसी रैंक के अनुसार आपका बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांच मिलेगा। अगर आप हमारा पेड काउंसलिंग ज्वाइन करते हैं तो चॉइस फिलिंग होने से पहले आपको सारे ब्रांच के बारे में सारा जानकारी आपको सही से बता दूंगा, जिससे आपको सही ब्रांच का अपने अनुसार चयन कर सके और आपके अच्छे परसेंटाइल के अनुसार आपको बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांच मिल सके। तो पेड काउंसलिंग का कॉस्ट रखे हैं 499 रुपया। अगर आपको ज्वाइन करना है तो मेरे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो, अगर आपको कुछ पूछना हो कॉलेज से रिलेटेड, ब्रांच से रिलेटेड या काउंसलिंग से रिलेटेड, तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपके यूजीसी रैंक के अनुसार आपका बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांच मिल सके। तो चलिए अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वैशाली इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में। अगर आपको वैशाली इंजीनियरिंग कॉलेज में सीएससी ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बॉयज है तो आपका यूजीसी रैंक 1 से लेकर 1666 के बीच में रहेगा तो आपको सीएससी ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से गर्ल्स है तो आपका यूजीसी रैंक 1 से लेकर 1992 के बीच में रहेगा तो आपको सीएससी ब्रांच मिल जाएगा वैशाली इंजीनियरिंग कॉलेज में। अगर आपको सिविल ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बॉयज है तो आपका यूजीसी रैंक 1 से लेकर 3048 के बीच में रहेगा तो आपको सिविल ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से गर्ल्स है तो आपका यूजीसी रैंक 1 से लेकर 8361 के बीच में रहेगा तो आपको सिविल ब्रांच वैशाली इंजीनियरिंग कॉलेज में मिल जाएगा। अगर आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बॉयज है तो आपका यूजीसी रैंक 1 से लेकर 5609 के बीच में रहेगा तो आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से गर्ल्स है तो आपका यूजीसी रैंक 10,283 के बीच में रहेगा तो आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल जाएगा वैशाली इंजीनियरिंग कॉलेज में। अगर आपको ईसीए ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बॉयज है तो आपका यूजीसी रैंक 1 से लेकर 4392 के बीच में रहेगा तो आपको ईसीए ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से गर्ल्स है तो आपका यूजीसी रैंक 1 से लेकर 8443 के बीच में रहेगा तो आपको ईसीए ब्रांच मिल जाएगा वैशाली इंजीनियरिंग कॉलेज में। अगर आपको मैकेनिकल ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बॉयज है तो आपका यूजीसी रैंक 1 से लेकर 5517 के बीच में रहेगा तो आपको मैकेनिकल ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से गर्ल्स है तो आपका यूजीसी रैंक 1 से लेकर 5517 के बीच में रहेगा तो आपको वैशाली इंजीनियरिंग कॉलेज में मैकेनिकल ब्रांच मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं समस्तीपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में। अगर आपको समस्तीपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में सीएससी ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बॉयज है तो आपका यूजीसी रैंक 2616 के बीच में रहेगा तो आपको सीएससी ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से गर्ल्स है तो आपका यूजीसी रैंक 1 से लेकर 4320 के बीच में रहेगा तो आपको सीएससी ब्रांच मिल जाएगा समस्तीपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में। अगर आपको सिविल ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बॉयज है तो आपका यूजीसी रैंक 1 से लेकर 5577 के बीच में रहेगा तो आपको सिविल ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से गर्ल्स है तो आपका यूजीसी रैंक 1 से लेकर 10,060 के बीच में रहेगा तो आपको सिविल ब्रांच मिल जाएगा समस्तीपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में।
अगर आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बॉयज है तो आपका यूजीएससी रैंक 1 से लेकर 5586 के बीच में रहेगा तो आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से गर्ल्स है तो आपका यूजीएससी रैंक 1 से लेकर 10,693 के बीच में रहेगा तो आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल जाएगा समस्तीपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में। अगर आपको ईसीई ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बॉयज हैं तो आपका यूजीएससी रैंक 1 से लेकर 5564 के बीच में रहेगा तो आपको ईसीए ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप गर्ल्स है तो आपका यूजीएससी रैंक 1 से लेकर 10,258 के बीच में रहेगा तो आपको ईसीए ब्रांच मिल जाएगा समस्तीपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में। अगर आपको मैकेनिकल ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बॉयज है तो आपका यूजीएससी रैंक 1 से लेकर 4,608 के बीच में रहेगा तो आपको मैकेनिकल ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से गर्ल्स है तो आपका यूजीएससी रैंक 1 से लेकर 4,608 के बीच में रहेगा तो आपको मैकेनिकल ब्रांच मिल जाएगा समस्तीपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के। अगर आप भी बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन कराना चाहते हैं और आपको भी सही तरीके से गाइडेंस की जरूरत है तो मैं एक मेंटर्स प्रोग्राम लेकर आया हूं जिसमें बताने वाला हूं यूट्यूब से सिलेबस के अनुसार आपको वीडियो खोजकर प्रोवाइड करूंगा और सब्जेक्ट वाइज बेस्ट यूट्यूब चैनल का नाम बताऊंगा जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। जब आपका एग्जाम टाइम आएगा तो आपको सारे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस टॉपिक प्रोवाइड करूंगा, जिसमें से 10 टॉपिक अगर आपको बताएं, जिसमें से 8 टॉपिक डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है, जिसमें कम समय में मैक्सिमम आप मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं। और हर 2 हफ्ते में एक मेंटर्स प्रोग्राम रखेंगे जिसमें आपको यूट्यूब चैनल का नाम बताएंगे। अगर आपको एकेडमिक से संबंधित या क्वेश्चन से संबंधित या पढ़ाई लिखाई से संबंधित आपको जो भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन बताएंगे। और स्कॉलरशिप कैसे अप्लाई करें और कब इसका डेट आता है, और मेंटर्स प्रोग्राम में बताएंगे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई करना है और कब अप्लाई होता है, इसके बारे में पूरा जानकारी बताएंगे। तो चलिए आप बात करते हैं मधुबनी इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में। अगर आपको मधुबनी इंजीनियरिंग कॉलेज में सीएससी ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बॉयज हैं तो आपका यूजीएससी रैंक 1 से लेकर 3,370 के बीच में रहेगा तो आपको सीएससी ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से गर्ल्स है तो आपका यूजीएससी रैंक 1 से लेकर 6,486 के बीच में रहेगा तो आपको सीएससी ब्रांच मिल जाएगा मधुबनी इंजीनियरिंग कॉलेज में। अगर आपको सिविल ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बॉयज है तो आपका यूजीएससी रैंक 1 से लेकर 4,849 के बीच में रहेगा तो आपको सिविल ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से गर्ल्स है तो आपका यूजीएससी रैंक 1 से लेकर 10,540 के बीच में रहेगा तो आपको सिविल ब्रांच मिल जाएगा मधुबनी इंजीनियरिंग कॉलेज में। अगर आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बॉयज है तो आपका यूजीएससी रैंक 1 से लेकर 8,683 के बीच में रहेगा तो आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से गर्ल्स हैं तो आपका यूजीएससी रैंक 1 से लेकर 8,683 के बीच में रहेगा तो आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल जाएगा मधुबनी इंजीनियरिंग कॉलेज में। अगर आपको मैकेनिकल ब्रांच के बारे में जानना है तो वीडियो में कमेंट करें, मैं बता दूं। तो चलिए आप बात करते हैं औरंगाबाद इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में। अगर आपको सीएससी ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बॉयज है तो आपका यूजीएससी रैंक 1 से लेकर 3,620 के बीच में रहेगा तो आपको सीएससी ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से गर्ल्स है तो आपका यूजीएससी रैंक 1 से लेकर 6,246 के बीच में रहेगा तो आपको सीएससी ब्रांच मिल जाएगा औरंगाबाद इंजीनियरिंग कॉलेज में। अगर आपको सिविल ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बॉयज है तो आपका यूजीएससी रैंक 1 से लेकर 5,584 के बीच में रहेगा तो आपको सिविल ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से गर्ल्स है तो आपका यूजीएससी रैंक 1 से लेकर 9,266 के बीच में रहेगा तो आपको सिविल ब्रांच। अगर आपको एआईएमएल ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बॉयज है तो आपका यूजीएससी रैंक 1 से लेकर 14,160 के बीच में रहेगा तो आपको एआईएमएल ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से गर्ल्स है तो आपका यूजीएससी रैंक 1 से लेकर 9,525 के बीच में रहेगा तो आपको एआईएमएल ब्रांच मिल जाएगा औरंगाबाद इंजीनियरिंग कॉलेज में। अगर आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बॉयज है तो आपका यूजीएससी रैंक 1 से लेकर 5,621 के बीच में रहेगा तो आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से गर्ल्स है तो आपका यूजीएससी रैंक 1 से लेकर 8,429 के बीच में रहेगा तो आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल जाएगा औरंगाबाद इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो चलिए आप बात करते हैं बांका इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में। अगर आपको बांका इंजीनियरिंग कॉलेज में सीएससी ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बॉयज है तो आपका यूजीएससी रैंक 1 से लेकर
3056 के बीच में रहेगा तो आपको CSE ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से गर्ल्स है तो आपका UGSC रैंक 1 से लेकर 6297 के बीच में रहेगा तो आपको CSE ब्रांच मिल जाएगा बांका इंजीनियरिंग कॉलेज में। अगर आपको सिविल ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बॉयज है तो आपका UGSC रैंक 1 से लेकर 5618 के बीच में रहेगा तो आपको सिविल ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से गर्ल्स है तो आपका UGSC रैंक 1 से लेकर 10,533 के बीच में रहेगा तो आपको सिविल ब्रांच मिल जाएगा बांका इंजीनियरिंग कॉलेज में। अगर आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बॉयज है तो आपका UGSC रैंक 1 से लेकर 4,617 के बीच में रहेगा तो आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से गर्ल्स है तो आपका UGSC रैंक 1 से लेकर 10,285 के बीच में रहेगा तो आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल जाएगा बांका इंजीनियरिंग कॉलेज में। अगर आपको ECA ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बॉयज हैं तो आपका UGSC रैंक 1 से लेकर 5,496 के बीच में रहेगा तो आपको ECA ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से गर्ल्स है तो आपका UGSC रैंक 1 से लेकर 5,496 के बीच में रहेगा तो आपको ECA ब्रांच मिल जाएगा बांका इंजीनियरिंग कॉलेज में। अगर आपको मैकेनिकल ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बॉयज हैं तो आपका UGSC रैंक 1 से लेकर 4,402 के बीच में रहेगा तो आपको मैकेनिकल ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से गर्ल्स है तो आपका UGSC रैंक 1 से लेकर 4,402 के बीच में रहेगा तो आपको मैकेनिकल ब्रांच मिल जाएगा बांका इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो चलिए अब बात करते हैं बक्सर इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में। अगर आपको बक्सर इंजीनियरिंग कॉलेज में CSE ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बॉयज हैं तो आपका UGSC रैंक 1 से लेकर 4,046 के बीच में रहेगा तो आपको CSE ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से गर्ल्स है तो आपका UGSC रैंक 1 से लेकर 7,161 के बीच में रहेगा तो आपको CSE ब्रांच मिल जाएगा बक्सर इंजीनियरिंग कॉलेज में। अगर आपको सिविल ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बॉयज है तो आपका UGSC रैंक 1 से लेकर 4,628 के बीच में रहेगा तो आपको सिविल ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से गर्ल्स है तो आपका UGSC रैंक 1 से लेकर 10,253 के बीच में रहेगा तो आपको सिविल ब्रांच मिल जाएगा बक्सर इंजीनियरिंग कॉलेज में। अगर आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बॉयज है तो आपका UGSC रैंक 1 से लेकर 4,720 के बीच में रहेगा तो आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से गर्ल्स है तो आपका UGSC रैंक 1 से लेकर 10,356 के बीच में रहेगा तो आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल जाएगा बक्सर इंजीनियरिंग कॉलेज में। अगर आपको ECE ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बॉयज है तो आपका UGSC रैंक 1 से लेकर 2,513 के बीच में रहेगा तो आपको ECA ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से गर्ल्स है तो आपका UGSC रैंक 1 से लेकर 9,887 के बीच में रहेगा तो आपको ECA ब्रांच मिल जाएगा बक्सर इंजीनियरिंग कॉलेज में। अगर आपको मैकेनिकल ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बॉयज है तो आपका UGSC रैंक 1 से लेकर 2,678 के बीच में रहेगा तो आपको मैकेनिकल ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से गर्ल्स है तो आपका UGSC रैंक 1 से लेकर 2,678 के बीच में रहेगा तो आपको मैकेनिकल ब्रांच मिल जाएगा बक्सर इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो चलिए अब बात करते हैं नवादा इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में। अगर आपको नवादा इंजीनियरिंग कॉलेज में CSE ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बॉयज है तो आपका UGSC रैंक 1 से लेकर 3,174 के बीच में रहेगा तो आपको CSE ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से गर्ल्स है तो आपका UGSC रैंक 1 से लेकर 5,030 के बीच में रहेगा तो आपको CSE ब्रांच मिल जाएगा नवादा इंजीनियरिंग कॉलेज में। अगर आपको सिविल ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बॉयज है तो आपका UGSC रैंक 1 से लेकर 5,546 के बीच में रहेगा तो आपको सिविल ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से गर्ल्स है तो आपका UGSC रैंक 1 से लेकर 10,551 के बीच में रहेगा तो आपको सिविल ब्रांच नवादा इंजीनियरिंग कॉलेज में मिल जाएगा। अगर आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बॉयज है तो आपका UGSC रैंक 1 से लेकर 5,300 के बीच में रहेगा तो आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से गर्ल्स है तो आपका UGSC रैंक 1 से लेकर 1,818 के बीच में रहेगा तो आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल जाएगा नवादा इंजीनियरिंग कॉलेज में। अगर आपको ECA ब्रांच चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बॉयज है तो आपका UGSC रैंक 1 से लेकर 5,595 के बीच में रहेगा तो आपको ECA ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका UGSC रैंक 1 से लेकर 8,523 के बीच में रहेगा तो आपको ECA ब्रांच मिल जाएगा नवादा इंजीनियरिंग कॉलेज में। अगर आपको मैकेनिकल ब्रांच के बारे में जानना है
तो वीडियो में कमेंट करें, मैं बता दूंगा। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है, अगर आपको किसी और चीज का जानकारी चाहिए तो वीडियो में कमेंट करें, मैं कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपको काउंसलिंग से संबंधित जानकारी चाहिए तो मेरे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो का लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, ताकि टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो।